बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि सीपैक मेरा कारनामा है, जबकि जरदारी साहब कहते हैं कि ये पौधा उनका लगाया हुआ है। हालांकि ये चीनियों का लगाया हुआ पौधा और कारनामा है। चीनी दोस्त हंसते और सर पीटते रहते हैं जब वो पाकिस्तानी सियासतदानों के ये दावे और बयानात पढ़ते या सुनते हैं। वन बेल्ट वन रोड के तहत चीनी 7 इकनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिनमें एक चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर भी है। पहला कॉरिडोर न्यू एशियन लैंड ब्रिज है, जो मगरबी चीन से रूस तक जाता है। दूसरा चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर है, जो मंगोलिया के रास्ते मशरकी रूस तक जाता है। तीसरा चाइना सेंट्रल एशिया कॉरिडोर है, जो सेंट्रल एशिया के रास्ते तुर्की तक जाता है। चौथा इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर है, जो जनूबी चाइना से इंडोनेशिया के रास्ते सिंगापुर तक जाता है। पांचवा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, जो मगरबी चाइना से गवादर तक जाता है। छठा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर है, जो जनूबी चाइना से इंडिया और बांग्लादेश के रास्ते बर्मा तक जाता है। जबकि सातवां मैरीटाइम सिल्क रोड है, जो साहिली चीन को सिंगापुर और मलेशिया के रास्ते बहर हिंद और बहीर अरब को मिलाता है। अब सवाल ये है कि मज़कूरा दीगर 6 कॉरिडोर पर भी क्या आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने चीनियों को कायल किया? हकीकत यह है कि ये चीनियों का ख्वाब है, जिसे वो शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं, और इससे दीगर कई दर्जन ममालिक की तरह पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद हो रहा है। वो अलग बात है कि दुनिया के किसी और मुल्क की क़यादत अपने यहाँ के इकनॉमिक कॉरिडोर्स का डंडोरा पीट रहे हैं और न उस पर सियासत कर रहे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में की जा रही है। सीपैक चीनियों की तजवीज़ थी, जिसके MOU पे आसिफ अली जरदारी के दौर में दस्तखत हुए और मियां नवाज शरीफ के दौर में उस पर काम का आगाज़ हुआ। मियां नवाज शरीफ और उनके प्यारे एहसन इकबाल ने एक तो ये जुल्म किया कि उसका इतना डंडोरा पीटा कि पाकिस्तान और चीन दोनों के दुश्मनों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। दूसरा जुल्म ये किया कि उसे दाखिली सियासत के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तीसरा जुल्म ये किया कि बुनियादी तौर पर गवादर तक सड़क के रास्ते रसाई के प्रोजेक्ट को एनर्जी का प्रोजेक्ट बना लिया, और एनर्जी के प्रोजेक्ट भी हाइडल के बजाय कोयला से चलने वाले लगा दिए। चौथा जुल्म ये किया कि मुल्की ज़रूरियात से बढ़कर सियासी और इलाकाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा। ज़्यादा हक़ गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और फाटा वगैरह का बनता था, लेकिन सीपैक को बुनियादी तौर पर चीन और पंजाब का प्रोजेक्ट बना दिया गया। पांचवा जुल्म ये किया कि शफाफियत की बजाय सारे मामलात को इख्फा में रखा, और गालिब इम्कान ये है कि जब सीपैक के सौदों के स्कैंडल्स बाहर आएंगे तो लोग पानामा वगैरह भूल जाएंगे। छठा जुल्म ये किया कि चीन की अपने पसमानदा इलाकों से मुतालिक पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स मंसूबों और रूट का रुख निस्बतन तरक्की याफ्ता इलाकों की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और फाटा व खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियाँ दूर होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई। सातवां जुल्म ये किया कि मगरबी रूट की बजाय मशरकी रूट को तरजीह देने समेत तमाम तरजीहात खुद बनाई और उस पर चीनियों को भी मजबूर किया। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये झूठा तासुर देते रहे कि ये सब कुछ चीन के कहने पर हो रहा है, जिसकी वजह से चीन जैसे गैर मुतनाज़ा दोस्त का पाकिस्तान में मुतनाज़ बनने का ख़तरा पैदा हुआ। लेकिन आठवां और सबसे बड़ा जुल्म ये ढाया कि सीपैक से मुतालिक कौम से मुसलसल गलत बयानी की। मसलन पहले ये कहा जाता रहा कि लाहौर ऑरेंज लाइन मंसूबा सीपैक का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अदालत में पंजाब हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो ऑरेंज लाइन मंसूबे की तफसीलात इसलिए सामने नहीं ला सकती क्योंकि वो सीपैक का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा गलत बयानी मगरबी रूट से मुतालिक की गई। पहली मरतबा जब जरगा में ये इशू उठाया गया तो वफाकी हुकूमत में शामिल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी हुकूमत पर मगरबी रूट की बजाय मशरकी रूट को तरजीह देने का इल्ज़ाम लगाया। उन सब हजरात ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ये बेहतर रूट है। फिर उसके बाद चाइनीज की तरफ से भी एक मिनट्स चले हैं, जिसमें मेरा नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि हमें 1000 किलोमीटर का फासला कम हो रहा है इस तरीके से। तो ये चीजें तो मेरे हवाले से तो तकरीबन जैसे एहसान इकबाल साहब फरमा रहे हैं, लेकिन अब ये है कि कुछ बयानात ऐसे आए जिस तरह कमेटियों के अंदर
में NHA की तरफ से कोई बात आई जिसकी वजह से ये सारी चीजें दोबारा इस पर शोर गुगार शुरू हुआ, शुबहात शुरू हुए, बयानबाजियां शुरू हुई। फिर जिस तरह के हसन इकबाल साहब ने फरमाया कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ नक्शे आ रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें बहरहाल हुकूमत और हसन इकबाल साहब पर एतमाद करना होगा कि कम अज कम ये जो पसमानदा एरियाज हैं और अब जिस तरह फरमा रहे हैं, हम तो रोज और इस हवाले से 6 या 7 वेज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ जाने के लिए उनको मुहैया कर रहे हैं, जिससे कि बहुत बड़ा ये एक एरिया जो है वो इकोनॉमिक जंक्शन बन जाएगा ये पूरा इलाका। कोई रूट तब्दील नहीं किया गया। अच्छा, तो फिर मुझे बता दीजिए, जी, मुझे ये बता दें कि आप काशगर से इस सड़क को गवादर तक कहाँ से ले जाएंगे और कब ले जाएंगे अगर रूट तब्दील नहीं हो रहा? जो इसकी इकोनॉमिक कॉरिडोर की तहत नई रूट बनेगा, जो इसके अलाइनमेंट है, उसका बुनियादी असूल ये रखा गया था कि शॉर्टेस्ट हो, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हो और वो लोकल पॉपुलेशन को और अंडर डेवलपमेंट को सर्व करे। ठीक है ना? ठीक। इसके लिए जो एक रूट रखा गया कि वो इस्लामाबाद जहाँ ये आएगी कॉरिडोर, वहाँ से नीचे ड्रॉप होगा मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान के साथ साथ होता हुआ नीचे डेरा अला यार खान, और वहाँ से जो है गालबन ये आएगा इस पे तुर्बत, और तुर्बत से गवादर। ठीक है ना? ये स्ट्रेट शॉर्टेस्ट सीधा, और जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ जिसके ऊपर मादनियात हैं, जो बलूचिस्तान के हार्टलैंड को, अंडर डेवलप्ड एरिया को करता है, यही ओरिजिनल अलाइनमेंट थी। फिर जब एहतजाज बढ़ गया तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें होने वाले फ़ैसले की रूह से कौम के सामने ये झूठ बोला गया कि पहले मगरबी रूट मुकम्मल किया जाएगा। मगरबी अलाइनमेंट को तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले मुकम्मल किया जाएगा। इस मगरबी राहदारी पर काम के आगाज़ के लिए माली साल 2015-2016 से ही इंशाअल्लाह वसाइल फराहम करना शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि हकीकत ये थी कि असल काम मशरकी रूट पर हो रहा था, जबकि DI खान और जोब की तरफ सिर्फ एक सड़क बनाने पर आमादगी जाहिर की गई थी। हकीकत यह है कि रूट वही है जो मोटरवे की सूरत में शाहराह कराकोरम को इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद को लाहौर और फिर लाहौर को सक्कर के रास्ते गवादर से मिलाता है। इसीलिए एबटाबाद और इस्लामाबाद के माबैन नई मोटरवे बनाई गई, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने किया। लेकिन हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों यानी मौलाना फजल रहमान और महमूद खान जगज़ई के साथ मिलकर कौम के सामने DI खान जोब रोड को CPEC के मगरबी रूट के तौर पर पेश किया और मगरबी रूट के नाम से उसका इफ्तिताह किया गया। अमन ज़रूरी है, इसीलिए तो हम हर नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजू सलाम हयना रब्बना बिसलाम व अदखिलना दार सलाम। मियाँ साहब, हम इस आयत की रोशनी में ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउनु अलल इस्म वल उद्वान आपके साथ 100% हर वक्त रहेंगे। 100% हम सब लोग, हर पार्टी के लोग, खैर के कामों में हम आपके साथ हैं। बहुत बड़ी सरमायाकारी करके चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी दोस्ती का सबूत फराहम किया है और हम इसके लिए मिन हैसुल कौम उनके शुक्रगुजार हैं। फिर जब हुकूमत की चोरी पकड़ी गई और एहतजाज ज़ोर पकड़ गया तो एक बार फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क की क़यादत को ये झूठा तासुर दिया गया कि असल रूट मगरबी होगा, लेकिन आलामिया में ये मुबहिम अल्फाज रखे गए कि देयर विल बी वन रूट विद मल्टीपल कनेक्टिविटीज़। पाकिस्तानी सियासतदानों को ये तासुर दिया जाता रहा कि वन रूट से मुराद मगरबी रूट है, जबकि चीनियों के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वन रूट से मुराद मशरक़ी रूट है, जबकि DI खान जोब वगैरह कनेक्टिविटीज़ होंगे। अब जबकि मशरक़ी रूट मुकम्मल हो गया और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, तो मशरक़ी रूट मोटरवे की सूरत में मुकम्मल हो रहा है, जबकि नाम नहाद मगरबी रूट जो बुनियादी तौर पर एक आम सड़क है मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि अभी मुकम्मल होने में उसको बहुत वक्त लगेगा। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि मगरबी सड़क को रूट नहीं बल्कि एक ज़िमनी सड़क के तौर पर CPEC में शामिल करने की तजवीज़ अब
गुज़िश्ता दिनों होने वाले JCC में पेश की गई। यूँ सीपैक के मगरबी रूट नाम की चीज़ कल मौजूद थी और न आज मौजूद है। पहले तो न जाने जोब डी खान के रास्ते सड़क कब मुकम्मल होती है, लेकिन अगर मुकम्मल हो भी जाए तो मशरक़ी रूट पर मोटरवे के होते हुए किसी का दिमाग ख़राब है जो उस सिंगल सड़क पर सफ़र का इंतखाब करे जिस पर ना तो सिक्योरिटी होगी, सहूलियात और न इकनॉमिक जोन्स। ताहम मगरबी रूट के नाम पर कौम को जो धोखा दिया गया, उस गुनाह में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ साथ जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब और जनाब मौलाना फजलुर्रहमान साहब भी बराबर के शरीक हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने अपने इलाके के लिए सड़क और दीगर मराद की खातिर हुकूमत के उस धोखे को सनद जवाज़ फराहम किया, जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब भी सियासी मसलहतों की खातिर कुरानी आयात के हवाले देकर मुस्लिम लीगियों की तरफ से पख्तूनों और बलोचों को धोखा देने के इस अमल में उनका हाथ बिठाते रहे। इस गुनाह में इमरान खान साहब भी बराबर के शरीक हैं, जिन्होंने आज तक सीपैक को समझा और न उसे अपनी तरजीहात में शामिल किया। जब पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का वक्त था तो वो धरने देकर चीनी सदर के दौरे को मुलतवी करने का मूजिब बनते रहे। फिर जब सियासत का तकाज़ा हुआ तो परवेज़ खटक साहब ने सीपैक को समझे बग़ैर उस पर इस गलत तरीके से एहतजाज शुरू किया कि उनकी तनकीद की ज़द में चाइनीज़ दोस्त भी आए। चाइनीज़ एम्बेसडर से मैंने ख़ुद पूछा, अल्फाज मेरे ये थे कि इज़ वेस्टर्न रूट पार्ट ऑफ सीपैक? उसका सिंपल सा जवाब था नो। फिर मैंने उसे पूछा, कैन यू मेक वेस्टर्न रूट पार्ट ऑफ सीपैक? उसने कहा नो। मैंने कहा फिर बड़ा मुश्किल होगा मेरे सूबे से गुजर के जाना तुम्हारा। लेकिन फिर जब वफाकी हुकूमत ने परवेज़ खटक के साथ खुफिया डील करके उनके नौशेरा के लिए सीपैक में 2 प्रोजेक्ट और उनकी लेन देन का इख्तियार उन्हें दे दिया तो वो भी वफाकी हुकूमत के हमनवा बन गए। बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाया, वहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि वेस्टर्न रूट सबसे पहले बनेगा और स्टार्ट होगा और सबसे पहले कंप्लीट होगा और ये सीपैक का हिस्सा होगा। हम इन पर यकीन कर गए और मुझे अभी भी यकीन है कि उम्मीद है कि सीपैक का हिस्सा होगा। इस गुनाह में मुशाहिद हुसैन सईद अपने अंदाज में शरीक रहे, जबकि जनाब असद उमर, जिन्हें पार्लिमानी कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा का हक़ हासिल करने के लिए PTI की टीम का सरबराह नामज़द किया गया था, अपने अंदाज में शरीक रहे। सीपैक से मुतालिक चीनियों की सोच बुनियादी तौर पर यह रही कि वो पसमानदा मगरबी चीन को तरक्की याफ्ता मशरक़ी चीन के बराबर लाना चाहते हैं, जबकि मियाँ नवाज शरीफ की सोच ये रही कि इसके ज़रिए उन्होंने तरक्की याफ्ता पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाकर पसमानदा सूबों की महरूमियों को मज़ीद बढ़ा दिया। यकीन न आए तो दोनों हुकूमतों का तैयार करदा सीपैक का लॉन्ग टर्म प्लान मुलाहिज़ा कीजिए। ये लॉन्ग टर्म प्लान जो कुछ अर्सा कबल सामने लाया गया, उसके चैप्टर 2 में विजन एंड गोल्स के तहत चीनी साइड का विजन यूँ बयान किया गया है कि द चाइनीज़ साइड विजन टू फर्दर एडवांस द वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, promote economic and social development in Western China, accelerate the Belt and Road construction, give play to China advantage in capital, technology, production, capacity and engineering operation, and promote the formation of a new open economic system. जबकि पाकिस्तानी साइड के विजन में पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने का कोई जिक्र नहीं। उसके बरक्स पाकिस्तानी साइड का विजन इन अल्फाज में बयान किया गया है कि द पाकिस्तानी साइड विजन टू फुली हार्नेस द डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एंडाउमेंट ऑफ द कंट्री by enhancing its industrial capacity through creation of new industrial cluster while balancing the regional socio-economic development, enhancing people's well-being and promoting domestic peace and stability. नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अमेरिका पाकिस्तान पे कितना बरहम है, क्यों बरहम है, ये बरहमी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की है या कि अमरीकी पॉलिसी साज भी उनके हमनवा हैं। अमेरिका अगर इसी तरह बरहम रहता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है और पाकिस्तान को उसके जवाब में क्या करना चाहिए। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतालिक और हमारे साथ हैं
डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, जो रहते तो अमेरिका में हैं लेकिन हैं खालिसतन पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। और पहले ये जो कहा जा रहा है, बज़ाहिर तासुर तो यही है कि इस वक्त ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अंदर से मामला इतना ख़राब नहीं है। वाकई ताल्लुकात ख़राब है? देखिए, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। मैं वहाँ पे पॉलिसी सर्किट का हिस्सा हूँ, वहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ। 9/11 के बाद 2011 का भी वक्त आया जिसमें सलाला, रेमंड डेविस, ओसामा बिन लादेन, फिर मामलात ख़राब हुए। इतने बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे। इस वक्त ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर, सवाए इसके कि कम्युनिकेशन चैनल्स हैं और बातचीत जो है वो एक ट्रैक 1 लेवल पे हुकूमती सतह पे चल रही है, ताल्लुक़ में जितना मिसट्रस्ट इस वक्त है, जितनी एक दूसरे को ऑब्जेक्शंस हैं कि दूसरा मामला ठीक नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ वगैरह, मैंने कभी ऐसा कंसेंसस नहीं देखा वाशिंगटन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अब मुझे नज़र आ रहा है। और यही मुझे ख़दशा है कि वो कंसेंसस जो है वो पॉलिसी ड्राइव कर रहा है, तो कहीं कोई ऐसे फैसले ना हो या उस तरफ या इस तरफ कि वो मामला बिल्कुल ही टूट जाए। इस वक्त ऐसा क्यों है कि न अमेरिका अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा है, न अफ़गानिस्तान की गलतियों का तस्करा कर रहा है, और सारा ब्लेम पाकिस्तान पे? देखिए, कोई भी मुल्क अपनी गलती जो है या अपनी जो खामियां हैं या पॉलिसी के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल आसानी से उस तरह उसको तस्लीम नहीं करता है। एक सुपर पावर तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक पूरी स्ट्रीक है वहाँ एक कमेंट्री की, एक बहस की, जो ये कहती है कि जी पाकिस्तान अगर मामला ठीक कर ले तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मेरे नज़दीक सिंपलिस्टिक है, वो बात भी दुरुस्त नहीं है, मंतकी नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मामला पाकिस्तान से इस वक्त है उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे कोई वाशिंगटन में शख्स नहीं मिलता, अगेन सही है गलत है वो अलहदा बात करते हैं हम, जो ये कहे कि जी पाकिस्तान तालिबान को या हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा। तमाम वहाँ ये भी कंसेंसस है कि बिल्कुल कर रहा है, और गलत बयानी करता है पाकिस्तान जब कहता है कि नहीं। तो अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मैं ये कम से कम ज़रूर कहूँगा, मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, ना इंटरनल मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं होती, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है पाकिस्तान के वर्ड की, जो पाकिस्तान बात कर रहा है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ, और यही बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान कहता है आप हमारी बात नहीं मानते, वहाँ वो कहते हैं जी आप बात गलत करते। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका की भी रत्ती भर क्रेडिबिलिटी नहीं है। ख़ुद अफ़गानिस्तान में भी अमेरिकी किरदार को शक की निगाह से देखा जा रहा है। वाशिंगटन में बैठे हुए लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान में चाहते क्या है? रहना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, वाकई अफ़गानिस्तान को स्टेबल करना चाहते हैं? एक थ्योरी तो ये भी है कि अफ़गानिस्तान में इंतशार ख़ुद अमेरिका को सूट करता है। तो जेन्युइनली अमेरिकी चाहते क्या हैं अफ़गानिस्तान में? मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं काफ़ी देर से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, अमेरिका में भी पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है 2 ममालिक हैं जिनको मुकम्मल तौर पे क्लैरिटी नहीं है कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, एक अमेरिका और एक पाकिस्तान। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले आप अपनी चाल चलेंगे तो हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है। मेरे नज़दीक अमेरिका को ख़ुद नहीं मालूम कि अगले 5-10 साल में क्या शक्ल बनेगी अमेरिकी अफवाज की। जो हालात अफ़गानिस्तान में बनेंगे उसके मुताबिक मेरे नज़दीक ये फ़ैसला होगा। हम यहाँ ये बात करते हैं कि जी हमें वहाँ पे अमन चाहिए, अमेरिका भी ये कहता है, फिर ये बात होती है कि रिकन्सिलिएशन, पीस प्रोसेस वगैरह चाहिए। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि भाई क्या पीस प्रोसेस की शक्ल चाहिए, हिंदुस्तान से जो हमारे मसाइल हैं उसका क्या शक्ल निकलनी चाहिए, उस पर उतना गौर व फिक्र नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और इसलिए मेरा ख्याल अमेरिका पाकिस्तान एक दूसरे को कहते रहते हैं कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, लेकिन जवाब दोनों का क्लियर नहीं। जो इस वक्त उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सामने आई है तो उसमें तो चीन और रूस को भी ज़ाहिरी बात है कि तालिबान और अलकायदा से टॉप पे रखा गया है। तो अगर उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो फिर क्या अफ़गानिस्तान में अमेरिका को इंतशार सूट नहीं करता? देखिए यही तो मसला है कि वो स्ट्रेटजी आ गई। अब बिल्कुल हकीकत यह है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यही होगी कि जी देख लें, तो हम पहले से कह रहे हैं बैठे हुए, चाइना चले जाएं शायद वहाँ भी ये इंटरप्रिटेशन, रूस की भी बिल्कुल ही होगी। और यही मसला है, इस वक्त मिसट्रस्ट इतना बढ़ गया है कि देखिए इस वक्त क्या होता है, स्ट्रैटेजी आ गई तो आपको वो बावर कराएं कि देखिए स्ट्रैटेजी तो आ गई लेकिन इसका अफगानिस्तान से उस तरह ताल्लुक नहीं जो आप बना रहे।
आप जो अपनी पॉलिसी अपना रहे हैं, तो अमेरिका को ये बात बावर कराई जाए कि भाई अगर ये पॉलिसी चल रही, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका हार जाए या को सपोर्ट कर रहा है या जो भी है। जब आपका मिस्टर्स इतना बढ़ जाए कि चैनल ही टूट जाए, जब मैं और आप ये बात करें और सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहें, तो फिर मैं आपसे ये बात कैसे कर सकता हूँ। इस वक्त हालात ये हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगर ये मामलात और ख़राब हुए तो एक इम्पल्सिव नेचर का भी रिएक्शन आ सकता है। लेकिन मोईद, जब मुझे आपका डिमांड मालूम ना हो, जब मुझे आपका अल्टीमेट गोल मालूम ना हो, आपने खुद ही फरमाया कि इस वक्त अमेरिका में भी वाज़ेह नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, तो मैं कैसे, दूसरी तरफ आपको मुझसे शिकायत भी हो कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, तो जब मुझे मालूम ही नहीं हो कि आप चाहते क्या हैं, तो मैं आपको डिलीवरी कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है, और सिर्फ एक तरीका इस फैसले पे पहुंचने का, सवाल का जवाब देने का। इकट्ठे बैठ जाएं, 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 12 दिन, जो जो मसाइल हैं, जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सामने ले आएं और एक फ़ैसला करके जाएं कि जी अगर आपकी 10 चीज़ें हैं जो करनी है, ये 5 मेरे से होती हैं, ये 5 नहीं होती, बहुत मेहरबानी, 5 मैं करूँगा, उस पर कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म। आपने 10 चीज़ें उनसे करवानी है, वो बता दें जी मेरी ये 5 होती हैं, मैं बाकी नहीं। कम अज़ कम एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे ले आएँ कि जो काम हो सकता है वो होगा। अभी ये है कि पहले ये होता था कि जी पाकिस्तान तालिबान को डिलीवर कर देगा, वो पता लग गया कि तालिबान तो सुनते कोई नहीं, तो आगे कहाँ जाए। पाकिस्तान का ये है कि अगर अमेरिका चाहे तो 2 दिन में ये अशरफ गनी और ये हुकूमत ठीक हो सकती है, वो भी कोई नहीं हो रहा। सो बजाय इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस रखने के, बिल्कुल एक मॉडेस्ट उससे शुरू करें कि जी आप कौन सी चीज़ें हैं जो वेरीफाइबली हम कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए आपने की, आप भी उनसे वो ले लें जो आपका TTP वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। थोड़ा सा ताल्लुक आगे चलेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो शायद मामलात वापस जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। एक बात और, इस गुफ्तगू को थोड़ा सा वसी करें। अगर सिर्फ बात जो है वो तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और दहशतगर्दी और इंडिया पे रही, तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। चीन को लेके आए और प्लेयर्स को लाएं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि यहाँ नहीं, पे तो वो तो अमेरिका ने मामले को सिर्फ यहाँ तक महदूद कर दिया है। और दूसरा, जब ट्रंप के ये ट्वीट हो तो उसमें पाकिस्तान किस तरह उनके साथ इस तरह के मुज़ाकरात करे? बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये जो ट्वीट वाला मामला हुआ, उसके बाद एक डैमेज कंट्रोल हुआ। देखिए इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि पाकिस्तान को प्रेशर डाल के वो चीज़ें कराई जाएं जो पहले शायद इंड्यूसमेंट से नहीं हुई। मसलन आपकी सिक्योरिटी इमदाद की बात हुई, ठीक, अब ये मामला चल रहा है वो एक एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग टास्क फोर्स का, और बहुत सी चीज़ें हैं, तिजारत वगैरह। करवाना क्या चाहता है? करवाना तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ पे ये व्यू है, गलत या सही, कि पाकिस्तान में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो यहाँ से ऑपरेट करते हैं और अफ़गानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी में शामिल है। यहाँ पे मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं है, तो एक ही बात दुरुस्त हो सकती है, दोनों तो नहीं दुरुस्त हो सकती। बैठ जाएं, वेरीफाइबल मैकेनिज़्म निकाल लें, और जहाँ जहाँ कोई चीज़ हो सकती है पाकिस्तान करे, अमेरिका अच्छा, अमेरिकियों की ख्वाहिश या मुतालबा क्या है कि अगर यहाँ पे तालिबान हैं या अगर पाकिस्तान का उन पे असर है, तो पाकिस्तान उनके साथ क्या करे? उनको मार दे, निकाल दे, या उनको मुज़ाकरात के लिए बिठा दें? इस वक्त मेरी समझ ये है, और ये तब्दील होता रहा है, ये ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में, इस वक्त मेरी समझ ये है कि डिमांड बातचीत कराने की नहीं है। डिमांड ये है कि उनको किसी तरह न्यूट्रलाइज़ किया जाए कि जो वो वहाँ पे असर रसूख रखते हैं या उनका कोई अमल दखल है उधर मामलात में, वो ख़त्म हो। खा वो उनको अरेस्ट करने से होता है या उनको यहाँ से निकालने से होता है या उनसे लड़ने से होता है। मेरे नज़दीक इस वक्त जो असल डिमांड है वो ये है कि उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से, जो अमेरिका के दिमाग में ये है कि बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान उस बात को तस्लीम नहीं करता, वो कहते हैं जी नहीं जुड़ी हुई, तो उस पर काम हो। तो पाकिस्तान तो ये भी ऑफ़र कर रहे कि आओ वेरीफाई कर लो, यहाँ उनके सेंचुरीज़ नहीं हैं, हमने उनको निकाल दिया है। अमेरिकी सेनेटर्स तक को वो वज़ीरिस्तान ले गए। तो क्या इस पाकिस्तान के इस दावे को अमेरिकी मानने को तैयार नहीं है? नहीं। या अगर पाकिस्तान वेरिफिकेशन के लिए उनको ऑफ़र कर रहे तो आके ख़ुद क्यों नहीं देख लेते? क्योंकि 16 साल का मिसट्रस्ट है। पाकिस्तान ये कहता है मेरे नज़दीक कि देखें जी, आप आते हैं, आप 2 चीज़ें मांगते हैं, मैं 2 दे देता हूँ, फिर आप 2 और ले आते हैं, फिर मैं वो 2 देता हूँ, फिर आप 2 और ले आते हैं, और अगर मैं 5वीं पे डिलीवर ना करूँ तो आप कहते हैं जी पहली 5 भी 4 ज़ाया हो गई। गोल पोस्ट मूव हो रहे हैं, वजह बात है। अमेरिका ये कहता है कि जी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वहाँ से बंदे भाग जाते हैं, तो इसलिए मैं खुद ही फिर ड्रोन इस्तेमाल कर लेता हूँ, उस पर पाकिस्तान नाला है।
ठीक। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सिर्फ कोई जेन्युइन वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म बिल्कुल निकालें, उस पर काम करें। लेकिन देखें, एक बात और कर लें, दोनों ममालिक, ये बात वाज़े होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जहाँ जा रही है उसमें अमेरिका को बहुत सख्त नुकसान है और पाकिस्तान को भी। मुझे उस वक्त खदशा होता है सलीम साहब, जब मैं अमेरिका में सुनता हूँ कि जी अगर पाकिस्तान नहीं करता तो बस ठीक है, अब बहुत हो गई, बस पाकिस्तान से अब आगे इस तरह नहीं चलेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। या जब मैं यहाँ सुनता हूँ कि जी अगर ये बात है तो फिर चीन है, फिर जाए अमेरिका, देख लेंगे। इससे ज़्यादा ख़तरनाक सोच नहीं हो सकती। बात हो रही है पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतालिक, और मौजूद हैं हमारे साथ मुमताज़ दानिश्वर जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। एक सवाल ये भी है कि अमेरिका ने कभी भी अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के आईने में नहीं देखा। पहले वो सोवियत यूनियन के आईने में देखता रहा, फिर अलकायदा के थ्रेट के आईने में देखता रहा। आजकल अमरीकी अफ़गानिस्तान को किस आईने में देख रहे हैं? क्योंकि अलकायदा का थ्रेट तो उसी तरह बाकी नहीं रहा। इस मुल्क अफ़गानिस्तान की बदकिस्मती ही ये है कि कभी इस मुल्क को किसी मुल्क ने अफ़गान कौम के लिए नहीं देखा। अमेरिका, सोवियत यूनियन वाला मामला, हमारा मामला जो वहाँ पे हिंदुस्तान की वजह से, इंडिया की पॉलिसी भी पाकिस्तान स्पेसिफिक है, उनको भी कोई सेंट्रल एशिया से जेवरात नहीं मिल रहे, वो भी यही मसला है। और अब बात होती है कि जी वो चीन और रूस बीच में आ गया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे नज़दीक मेरा तज्ज़िया ये है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, कि अगले 3-4 साल में तमाम कुव्वतें अफ़गानिस्तान को दाइश की नज़र से देख रही होंगी। ये जिस तरह मामला चल पड़ा है सलीम साहब, जहाँ अनगवर्नड स्पेस मिलेगी, पहले वो किसी ज़माने में क्रिमिनल गैंग्स वहाँ बैठते थे, डकैतियाँ होती थी, बिजनेस वाले जो हैं ये कार्टेल्स आज दहशतगर्द वहाँ बैठ रहे हैं। नहीं तो इस वक्त वो तो फ्यूचर की बात है, इस वक्त अमरीकी किस आईने में देख रहे हैं? क्या वो आज भी ये फील कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, या उनको सेंट्रल एशिया के आईने में देख रहे हैं, या चाइना के आईने में देख रहे हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद कारोबारी आदमी है और उनकी नज़र जो है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे है। मैं आपको इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि ये सवाल पूछना छोड़ दें, क्योंकि ये इसका जवाब मेरी राय तो हो सकती है, ना तो मुझे पता है ना किसी और को पता है। देखिए, पॉलिसी जो बन रही है उसमें ऑप्शंस होती हैं, ये तो नहीं कि सिर्फ एक पे। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ले लिया जाए, जो यहाँ बात होती है कि जी वो तो बैठे हैं पाकिस्तान के जोरी हथियार और ये और वो, उसका नतीजा ये होगा कि पॉलिसी वो बनेगी जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा लेवरेज नहीं है कि वो अमेरिका का पूरा माइंडसेट चेंज कर दे। देखिए, चीन और रूस जो हैं उनको देखिए, वहाँ से अमेरिका से ट्वीट आती है, कोई बात होती है, चीन क्या जवाब देता है कि जी मिल के काम करना चाहिए, हौसला करें, कोई ऐसी बात नहीं है वगैरह। अब इस सवाल का जब जवाब है ही नहीं तो ये बार बार पूछने का फ़ायदा नहीं। अमेरिका की लेंस इस वक्त मैं कहता हूँ तालिबान पे है, वो चाहते हैं तालिबान को हराना और वहाँ पे सलामती लाना। आप कहते हैं जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, वो तो देखो, या पाकिस्तान को वगैरह। हम बहस तो कर सकते हैं लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं। तो उस चीज़ पे पॉलिसी बनाएं जो हमें नज़र आ रही है। वो क्या नज़र आ रहा है? अफ़गानिस्तान में इस वक्त सलामती की सूरत हाल बहुत ख़राब है और बिगड़ रही है, तालिबान का रसूख बढ़ रहा है। अगर अमेरिका आज वहाँ से कहे मैं जा रहा हूँ, क्या होगा अफ़गानिस्तान में? तबाही होगी, खाना जंगी होगी और सारा मलबा पाकिस्तान पे। अगर अमेरिका ये कहे या कोई ये कहता है कि जी वहाँ केओस ही चलता रहे तो अच्छा है, बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में नहीं। अगर कोई ये कहे जी कि अफ़गानिस्तान को कॉलोनी बना लिया जाएगा अगले 100 साल, किसी के खत्ते के हक़ में नहीं। अगर सलामती की सूरत हाल निकलती है, वही पाकिस्तान के हक़ में, वही अमेरिका के हक़ में। और मैं आपको बिल्कुल वाज़े कह देता हूँ कि 2 चीज़ों पर बात करना ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ सारी बाद में आएगी। पहली बात कि अमेरिका की सूरत हाल जो वहाँ है उसमें पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है कि फ़ौजी तौर पर इस तरह नुकसानात ना हो जिस तरह हो रहे हैं, जो रोज़ वहाँ दहशतगर्दी का मामला। दूसरी बात, अमेरिका क्या कर सकता है जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान में, उनको हल करने के लिए। बस एक बात आपने करनी है कि अमेरिका की क्या मदद है मिलिट्री बैटलफील्ड पे। दूसरी बात उन्होंने करनी है कि हिंदुस्तान की, अगर ये दोनों होंगी तो पीस प्रोसेस और रिकन्सिलिएशन और तालिबान से बात होगी, वरना बात होगी ही नहीं। अच्छा, अमेरिका ने भी हमेशा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा है, सोवियत यूनियन के वक्त में भी, फिर बाद में 9/11 के बाद भी। इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ अफ़गानिस्तान के आईने में देख रहा है या कि नहीं? कुछ और लेंसेज भी है, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत है, या रीजनल सूरत हाल है, या चीन है?
देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले 15 साल में वो जो लेंस है वो अफ़गानिस्तान रही, क्योंकि वहाँ पे ट्रूप्स वहाँ थे, बहुत से लोगों ने वहाँ सर्व किया जो जाके वापस एक अपना माइंडसेट लेके गए, कोई शक नहीं, और उसी वजह से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में मसाइल हैं। उसके बरक्स हमने हर चीज़ को हिंदुस्तान की लेंस से देखा कि उधर वो जो खदशात हैं वो किस तरह हल करने, इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक वो मिलाप था शुरू में, वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होना शुरू हो गया। ये जो बात है जोरी हथियार वगैरह, मेरे भाई मैं हर एक से पूछ पूछ के थक गया हूँ, मुझे एक जवाब दे दे। अफ़गानिस्तान में एक फ़ौज बैठी है और एक सुपर पावर बैठी है, वो क्या करेगी ऐसी चीज़ जिससे जोरी हथियार पाकिस्तान के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? क्या मुझे आज तक ये बात समझ, क्या करें? आएंगे जेब में लेके भाग जाएंगे या होगा क्या? देखिए, आज की दुनिया में ये चीज़ें डिप्लोमेसी से बहुत बड़ा खतरा ये कि यूएन में कुछ हो जाए, इधर उधर हो जाए। थोड़ी सी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एक जोरी हथियार आपके पास, पावर, 7वीं एटमी ताकत, फिर ये भी बात होती है कि जी डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सर्वाइवेबल आपका एक जोरी हथियारों का प्रोग्राम। क्यों इतनी साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है? कल रूस आके बैठ जाएगा, फिर उस पर लड़ना शुरू हो जाएंगे। हिंदुस्तान आपके साथ बैठा हुआ है, आपका दुश्मन है आप कहते हैं, अगर किसी ने कुछ करना होगा तो वो करेंगे या कुछ चौथा? अच्छा, अमेरिका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में हमारे किरदार की वजह से बरहम है, या कि पाकिस्तान में तो आम तासुर यही है कि असल में वो बरहम है चीन के साथ हमारी क़ुर्बत पे, तो सीपैक निशाना और अफगानिस्तान बहाना है? क्या वाकई अमरीकी चीन के साथ हमारी क़ुर्बत पे भी नाराज़ हैं? सलीम साहब, इसका जवाब है ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं अमेरिका में जो बहुत नाला होंगे क़ुर्बत पे, कोई शक नहीं, जो सोचते होंगे कि भाई चीन की हिमायत कर रहा है पाकिस्तान, तो हमारे तो कैंप में नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, 200 मिलियन लोग, जौहरी हथियार, तो ये किसके हक में? इसलिए बेहतर है कि सीपैक चले ताकि पाकिस्तान में बहुत सी सोच है, ये बहस है, लेकिन इसका फैसला ना हम कर सकते हैं ना हमें करना चाहिए। बुनियादी हकीकत यह है कि सीपैक इस वक्त ऑन ग्राउंड बन रहा है, पाकिस्तान और चीन जो है उसमें ताउन कर रहे हैं। तो अगर आपको ये खदशा है कि दुनिया आके सीपैक को ख़त्म करना चाहती है, ये खदशा है ना भाई, आप उनके स्टेक्स लाएं उसके अंदर, अमरीकी तमाम कंपनियों को कहें आके इन्वेस्ट करें। अफ़गानिस्तान पे चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान में सीपैक को, ये आपके सामने बात पब्लिक हुई, हमने ना कर दी। भाई किस बात पे ना कर रहे हैं? आपको तो चाहिए कि अफ़गानिस्तान भी शामिल हो, तो अमेरिका भी शामिल हो, रूस भी शामिल, जितने शामिल होंगे ममालिक, उनका स्टेक बनेगा पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में। बात हो रही है पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतालिक, और मौजूद हैं हमारे साथ मुमताज़ दानिश्वर जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। अमरीकियों की सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तरजीह अफ़गानिस्तान को संभालना है, तो अमरीकियों को हमारी हिंदुस्तान से मुतालिक हसासियत का भी तो अंदाज़ा है। माजी में बार्नेट रोबिन जैसे अमरीकी भी ये कहते रहे कि भाई इंडिया के मसले को एड्रेस किए बगैर हम पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में ताउन पे आमादा नहीं कर सकते। तो फिर वो इंडिया को क्यों लाके अफ़गानिस्तान में मुसल्लत करना चाहता है, रीजन में भी मुसल्लत करना चाहता है, और अफ़गानिस्तान और साउथ एशिया से मुतालिक जो पॉलिसी भी आई उसमें जहाँ पाकिस्तान को गालम गलूज थी वहाँ इंडिया को लाके बिठाने की बात थी। तो इससे भी तो लगता यही है कि अमेरिका की प्रायोरिटी अफ़गानिस्तान को संभालना नहीं है, वरना इस पे फिर पाकिस्तान के कंसर्न को वो एड्रेस कर लेते। आपको याद होगा पिछले साल मैंने और एक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं स्टीव हेडली साहब, एक हमने न्यूयॉर्क टाइम्स में इदारिया लिखा था, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का ताल्लुक जो है वो ड्राइव करता है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान पॉलिसी, उस पर कोई नज़र डालें। ये नहीं कोई कहता कश्मीर हल कर दें, ये वो अफ़गानिस्तान में जो मामलात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात पे गौर करें तो पाकिस्तान जो है ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बहुत बड़ी कमज़ोरी है इस वक्त ये पॉलिसी में कि पाकिस्तान में तासुर ये आ गया है कि जी असल में तो ये हिंदुस्तान को बिठाना चाहते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है अमेरिका के लिए कि इस तासुर को ख़त्म करे, वरना जो मर्ज़ी हम कहते रहें सही गलत, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को उस तरह देखेगा जिस तरह अमेरिका चाहता है। बहुत ज़रूरी है। उसके बरअक्स मैं दूसरी बात करूँ कि पाकिस्तान को यहाँ पे हमें ये सोचना है कि क्या चीज़ रियलिस्टिक है और क्या नहीं है। अगर ये जाके अमेरिका को कहा जाए कि जी आखिरी हिंदुस्तानी तक अफ़गानिस्तान से निकल जाए, तो वो कोई बात नहीं मानेगा। वो अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है हिंदुस्तान का। हाँ, अगर हिंदुस्तान वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ें कर, बिल्कुल
वो बात हो, उस पर भी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बने कि जनाब ये चीज़ें हमारे लिए करें तो फिर हमारे मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और बिल्कुल मैं अमेरिका में बारहा ये बात करता हूँ कि चाहे पाकिस्तान का हिंदुस्तान पे मौक़िफ़ सही गलत, कश्मीर पे सही गलत, अफ़गानिस्तान में अगर सूरत हाल बेहतर करनी है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले को देखना पड़ेगा। अमरीकी सोच क्या रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात, और क्या क्या ऑप्शन अमरीकियों के पास इस वक्त मैसर हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बहुत देर से ये कहता था कि ये ताल्लुक़ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन टूटेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों की मजबूरी है। अब पहली दफ़ा है कि मैंने बात करना शुरू की है, और बहुत से लोग नाराज़ भी हैं कि जी ये तो अमरीकी थ्रेट आप दे रहे हैं। मैं किसी की कोई थ्रेट नहीं दे रहा, मैं आपको तज्जिया दे रहा हूँ कि इस वक्त वो जो कंसेंसस की पहले मैंने बात की है वो इतना मजबूत है कि कई ऐसे फैसले हो सकते हैं, मैं नहीं कहता होंगे, हो सकते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत होगा, अमेरिका को भी शायद हो, लेकिन वो बाद में सोच आएगी। फिर लोग ये कहते हैं जी क्या कर लेंगे। देखिए ये बात ना ही करें तो बेहतर है, एक सुपर पावर है। अभी ये असिस्टेंस की बात हुई, हम कहते हैं जी ले जाएं कोई ज़रूरत नहीं। फिर ये मैंने आपको FATF वो जो फाइनेंस टेररिज्म की बात की वो बताई। देखिए एक सुपर पावर है, अभी IMF जाना है, तिजारत की बात है, सैंक्शन हो सकती हैं, 90 की दिहाई हुई थी। अच्छा फिर मुझे लोग ये कहते हैं कोई नहीं हम बर्दाश्त कर लेंगे, बिल्कुल दुरुस्त है, बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों चाहते हैं कि हम बर्दाश्त करें? हम ये क्यों नहीं चाहते कि एक जो कमिटी ऑफ नेशंस है उसमें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़े? क्यों हम सारा वक्त ये कोने पे बैठे रहें कि कभी इधर कभी उधर? और ये भी बात देखें सलीम साहब, इस खित्ते की सलामती पाकिस्तान पे उसका इन्हिसार है। अगर CPEC कनेक्टिविटी चल पड़ी, मैं जब से बचपन से बड़ा हो रहा हूँ सुन रहा हूँ हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ऐसी लोकेशन है कि दुनिया हमें नाराज़ नहीं कर सकती। उस लोकेशन ने दिया क्या है? कभी सोवियत यूनियन की जंग, कभी फलां की जंग, कभी फलां की जंग, यही हुआ ना। उसको इस्तेमाल किस तरह हमने करना है? रीजनल कनेक्टिविटी से CPEC बनाना है, अफ़गानिस्तान से जोड़ना है, बाकी ममालिक से जो रीजन में है खित्ते से उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ना है, ताकि ऐसी स्टेक्स बने दुनिया की कि कोई यहाँ पे सोचे बिना इंस्टेबिलिटी का। ये सिमत हमने लेनी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका में कंसेंसस है कि पाकिस्तान से अब वो लातों के बूत बातों वाली बात है और इम्पल्सिव रिएक्शन आ सकता है। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर कोई वहां से जैसा भी इकदाम उधर क्या बातें हो रही हैं वाशिंगटन में, यानी टेबल पे क्या क्या ऑप्शंस? मैं ये नहीं कह रहा कि कल होगा, मैं ये कह रहा हूं कि जो रिएक्शन यहाँ पे आएगा ना वो हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहेंगी। ये जितना आपने कंट्रोल किया दहशतगर्दी का मामला वगैरह, अखड़े हो गए अमेरिका के खिलाफ, तो वो किधर जाएगी बात? तो ये तो अंदरूनी तौर पे भी सोचना, वो तो खैर हमारा अपना दर्द सर है और हम तो आदी भी हो गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अमरीकियों से क्या क्या इक़दामात मुतवक्के हैं, या जिससे वो डराते हैं, धमकाते हैं, मुतनब्बे करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उनके पब्लिक में बात है वो तो उन्होंने सामने रख दी ना कि एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि पहले सिक्योरिटी असिस्टेंस, अब ये शायद ये एंटी टेररिज्म, ये फाइनेंसिंग, उसके बाद ये बात है कि जी IMF जाएंगे तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की तिजारत जो है अमेरिका के साथ वो एक बहुत अहम सबसे बड़ी मंडी पाकिस्तान वो है। ड्रोन की आप बात सामने आ रही है, रोज़ क्या हो रहा है। फिर कोई वो कहते हैं यूनिलैटरल एक्शन, अगर कोई बड़ा टारगेट मिला तो हमारा कर सकते हैं। अभी आपने खबर पढ़ ली कि अमेरिकी कमांडर्स को ये अथॉरिटी दी जा रही है कि अगर कोई दूसरी तरफ इस तरफ को मामला ऐसे नज़र आए एक्शनेबल इंटेलिजेंस तो शायद वो कुछ कर सकें। तो ये एक तसलसल है जो बढ़ता जाएगा। ये भी ऑप्शन है कि पाकिस्तान में कुछ शख्सियात पे सैंक्शंस लगा दिया जाए, ट्रैवल एम्बार्गो लगा दी जाए। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं सुनी कि ये हो रहा है, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि पॉलिसी डिबेट में ये बात हो रही है कि नहीं, तो ये बात हो रही है। बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने का।